हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का साइंस का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और प्यारे बच्चे ये जो आपका क्लास 10 साइंस का जो ना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को पूछा जाएगा। आपका प्यारे बच्चे सेट कोड देख सकते हैं आप लोग, ये हो जाएगा आपका विषय कोड आपका 112 रहने वाला है। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। प्यारे बच्चे इस वीडियो में आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए आंसर का, या फिर आप लोग जो है कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू नहीं पूछा जाएगा ना, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग खंडा बॉम्ब है, खंडा अ का आंसर के बता दिया हूँ, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। खंडा बॉम्ब में देख लीजिए बच्चे आपका क्या बोला गया है, तो बोला भौतिक का क्वेश्चन पूछा गया आपका। देख लीजिए आप लोग, भौतिक शास्त्र है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक का लघु उत्तरीय है। तो इनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना, यानी 4 ही प्रश्न का जवाब देना है इस क्वेश्चन में से, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए फटाफट से आपका क्वेश्चन क्या क्या है मेरे बच्चे। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फटाफट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, लेंस की क्षमता की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है, ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर स्थित बीम के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के खींचे, ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब जो आपका है ना बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं, ये आपका हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देख लीजिए, विचलन कोण किसे कहते हैं। 7 नंबर देख लीजिए, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चा ये जो ना आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उत्तम ईंधन की क्या विशेषता है, ये आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आप सारे बच्चों को आंसर की एक ही बार में बता दूंगा, ठीक है। चलिए आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका 9 और 10 है। इनमें से एक ही प्रश्न का जवाब देना है। तो क्या है पहले बच्चा आपका देख लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है। उसके बाद प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध आर क्या है। तो ये जो ना आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे प्रतिरोध R1 R2 में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लिए दीर्घ उत्तरीय का भी। अब चलते हैं हम लोग मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी रसायन शास्त्र की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से भी आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका, किण्वन की क्रिया क्या है, इनमें से कौन सी गैस निकलती है। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग, इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखें, ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रभावित किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद देखिए आप लोग प्यारे बच्चे क्या क्या है, तो आप लोग नीचे में देख लीजिएगा फटाफट से यहाँ पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग को लिखें, बेकिंग पाउडर क्या है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी विशेषता बताएं। दीर्घ उत्तर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका यहाँ पे भी 2 दिया गया है प्यारे बच्चे आपका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका जो है देख लीजिए 19 नंबर आपका है। उसके बाद 20 नंबर आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए आपका लघु उत्तर प्रश्न जीव विज्ञान क्या है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए, इसका भी क्वेश्चन बच्चे क्या बोला आपका। तो रक्त के जमने में पट्टिकाओं की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपका अपरा क्या है, इसका क्या कार्य है। उसके बाद देखिए आप लोग स्टोर मीटर क्या है, ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपका देख लीजिए 24 नंबर आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कायिक जनन क्या है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। उसके बाद उत्पादक से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से देख लीजिए क्या है आपका। चलिए मानव में पाचन तंत्र का नामांकन की चित्र बनाइए, विभेद क्या है, अनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं आंसर की बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92628383
29 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस की दूरी एफ मीटर में युक्त व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर, एक डायोप्टर बराबर आपका होता है 1 मीटर का पावर 1 मीटर -1 है। ये आपका हो गया पहला का आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है ना, दृष्टि व्यस्त में एक दोष है जिसमें आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें रेटिना पर एक ही फोकस बिंदु पर प्रकाश को समान रूप से केंद्रित नहीं करती बल्कि बिखर जाती है। प्रकाश किरणें इस तरह से होती है कि कुछ रेटिना पर केंद्रित होती है और कुछ इसके सामने या फिर पीछे केंद्रित होती है। ये आपका हो गया दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब जो आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तो देख लिया आप लोग क्या, उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख खींचा जा सकता है। उत्तल लेंस से जुड़ी कुछ और बातें, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के अपवर्तनन सतह उभरी हुई होती है। ये आपका हो गया तीसरा नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया आपका, एमीटर एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं जबकि वोल्टमीटर वोल्टेज को मापते हैं। आमतौर पर आप सर्किट में धाराओं को मापने के लिए एमीटर का उपयोग करेंगे और आप संभावित अंतर या फिर इलेक्ट्रोमोटिव बल वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे। ये आपका होगा 4 नंबर का आंसर। अब जो आपका है 9 नंबर क्वेश्चन पर विचार, क्या आपका, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, आहार में आयोडीन की कमी से शरीर में क्या आपका, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। आहार में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम बनता है जिससे गोइटर नामक बीमारी होती है। इसलिए डॉक्टरों द्वारा खाना बनाते समय आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ये आपका हो गया 11 नंबर का आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, जटिल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों में रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थों जिन्हें एंजाइम कहते हैं द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग किण्वन की क्रिया कहते हैं। किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये आपका हो गया 12 नंबर का। 13 नंबर का देख लीजिए आप लोग, इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र C2H6O हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए, जब कोई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूने में पानी में प्रभावित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। 15 में देखिए, जस्टीकरण स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्टीकरण एक धातु में जस्ता की एक सुरक्षात्मक परत लगाने की प्रक्रिया है। यह लोहे की जंग को रोकने की एक बहुत ही सामान्य विधि है। 24 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। इनकी 4 बुनियादी श्रेणियां हैं जिनमें एल्केन एल्काइन और एरोमेटिक्स शामिल है। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में, रक्त के जमने में प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की अहम भूमिका होती है। प्लेटलेट्स रक्त के सबसे छोटे घटक होते हैं और ये रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं। दूसरा में आपका क्या है, जब किसी रक्त वाहिका में क्षति होती है तो प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त जगह पर पहुंचकर थक्का बनाते हैं और रक्त स्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स चोट की जगह पर पहुंचकर चिपचिपे तंतु विकसित करते हैं जिससे वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, बीजांडासन या फिर अपरा का वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। अब क्या आपका मेरे बच्चे, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देख लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर तंत्र के रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये अणु न्यूरॉन्स के बीच या फिर न्यूरॉन्स से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर विचारों, भावनाओं, यादों, हरकतों और नींद के पैटर्न पर प्रभावित करते हैं। ये आपका हो गया 23 नंबर का आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क, मन और शरीर और कार्यात्मक
चौराहे पर है। यह ग्राम से भी कम वजन और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली पिट्यूटरी को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। 25 नंबर देखिए, जब किसी पादप का पुनरुद् भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग जैसे मूल, स्तंभ व पूर्ण से होता है, इसे कायिक जनन कहते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, संरचना यहाँ पे बना हुआ है बच्चे। तो आप लोगों को संरचना 29 में इसी तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर किया। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लिखकर मैसेज कीजिएगा। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे देख के लिए बाय बाय। इसी तरह का वीडियो के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। इसी तरह का वीडियो को लेके आपको फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।